के लाप्लास इन्वर्स की प्रॉपर्टी अपन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको कि डायरेक्ट लाप्लास इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, उस फंक्शन को, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन हो गए, जिसको कि अपन डायरेक्ट लाप्लास इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन जब उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, है ना, जब उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आसानी से फाइंड हो जाता है। तो डिफ्रेंशिएशन के लिए हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एन एफ टी इक्वल टू -1/n nth डेरिवेटिव ऑफ एफ बार एस था। तो उसी तरीके से जो भी फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना होगा, अगर उसका डायरेक्ट आंसर हमको नहीं पता है और फंक्शन लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के फॉर्म पे है, तो पहले उस फंक्शन को क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा, और उसके बाद इस फॉर्मूले को यूज़ करके उसकी एफ टी को फाइंड करना होगा। जनरली क्या होगा कि अपन फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, मतलब वी राइट हियर लाप्लास इन्वर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ बार एस विच इज इक्वल टू -t एफ ऑफ टी। इन जनरल अपन इसी फॉर्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द लाप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग एस। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग एक्स फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अपन को लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएशन करना आसानी से पॉसिबल है। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, याद रखना है, डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है। तो अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लाप्लास इन्वर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ बार एस इक्वल टू -t एफ ऑफ टी हो जाता है। तो 1/s ds को डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एस क्या होता है, 1/s होता है। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s क्या होता है, 1 होता है। तो एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/t हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। उसी तरीके से अपन के पास क्वेश्चन है, अगर फाइंड द लाप्लास इन्वर्स ऑफ tan इन्वर्स s का, तो tan इन्वर्स s भी आसानी से डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो फिर से अपन फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे, लाप्लास इन्वर्स ऑफ d बाई डी एस एफ बार एस इक्वल टू -t एफ ऑफ टी। अब tan इन्वर्स s का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एस स्क्वायर, 1/1 प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू -t एफ ऑफ टी। अब लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/1 प्लस एस स्क्वायर होता है sin t, तो विच इज इक्वल टू -t एफ टी। तो एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -sin t बाई टी। उसी तरीके से हमारे पास लाप्लास इन्वर्स ऑफ tan इन्वर्स 1/s के लिए अपन को इन्वर्स फाइंड करना है। तो फिर से यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या होता है, वैल्यू -t एफ ऑफ टी। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1/s होल स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/s क्या होगा, -1/s स्क्वायर। इस फॉर्म पे डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इसको अगर अपन रीअरेंज करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, एस स्क्वायर न्यूमरेटर पे चला जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 -1/s स्क्वायर, तो एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू क्या होगी, -1/1 प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू -t एफ ऑफ टी। अब 1/1 प्लस एस स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स होता है sin t, और तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ टी इक्वल टू sin t बाई टी। उसी फॉर्मेट में देखना, लाप्लास इन्वर्स ऑफ अपन को फाइंड करना लॉग एस प्लस ए अपॉन एस माइनस बी। तो लॉग एस प्लस ए अपॉन एस माइनस बी, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को क्या करना है, लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है। फिर वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। डिफ्रेंशिएशन में डिफ्रेंशिएट करोगे तो अपन को एस प्लस ए और एस प्लस बी का फॉर्म है अगर हमारे पास क्वेश्चन पे, तो अपन के पास ये हो जाएगा कि 1 लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/s प्लस ए माइनस 1/s प्लस बी इक्वल टू -t एफ टी। अब फिर से यहाँ पे e माइनस ए टी होगा, -e माइनस बी टी इक्वल टू -t एफ टी। तो एफ टी की वैल्यू इस फॉर्म में अरेंज हो जाएगी। थोड़ा सा ठीक है, और ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ tan इन्वर्स 2/s स्क्वायर लिखा हुआ है, 2/s स्क्वायर है। तो फिर से इसमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसी फॉर्मूले पे जाएंगे, 1/1 प्लस एस स्क्वायर मतलब 2/s होल स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -4/s क्यूब हो जाएगा, है ना, ठीक है, -4/s क्यूब हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, s4 कॉमन जाएगा, -4s/s4 प्लस 4 इक्वल टू -t एफ टी। चाहो तो माइनस पहले से कैंसिल आउट कर लिए अपन, s/s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू t बाई 4 एफ ऑफ टी। अब इस फॉर्मूले को अरेंज करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अरेंज करने के लिए
अपन यूज़ करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab के लिए माइनस 2ab भी करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। माइनस वाले पार्ट को हमेशा याद रखना, बाद में लिखना है, क्योंकि वहाँ पे अपन फिर से फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, तो यहाँ पे अपन के फॉर्मूले फॉर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर। फिर यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किए, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ किए। ए प्लस बी से अपन को वैल्यू मिली एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, और ए माइनस बी की वैल्यू मिली एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2। इस फॉर्म को फिर से अरेंज कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं एस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 से, इसको अरेंज कर सकते हैं एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मेट में। तो ये हमारा अरेंजमेंट हुआ डिनोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर के अरेंजमेंट के बेस पे हमारा जो फंक्शन है उसको रिपीट करेंगे, ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू प्लस सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, ए एस प्लस बी कोफिशिएंट प्लस सी एस प्लस डी कोफिशिएंट, अरेंज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एस क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस और कांस्टेंट टर्म इक्वेट करेंगे बोथ साइड पे, तो ए प्लस सी की वैल्यू 0 मिलेगी और 2b प्लस 2d की वैल्यू 0 मिलेगी, माइनस 2a प्लस बी प्लस 2c प्लस डी की वैल्यू 0 मिलेगी, 2a माइनस 2b प्लस 2c प्लस 2d की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। जब a प्लस सी 0, यहाँ पे देखना a प्लस सी 0 b प्लस डी इक्वल टू 0, तो b प्लस डी 0 होने से यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी a माइनस सी इक्वल टू 0। यहाँ से देखना जब a प्लस सी 0 है, a प्लस सी 0 है, तो b माइनस डी की वैल्यू क्या मिलेगी -1/2 मिल जाएगी, 2b माइनस प्लस 2d की वैल्यू 1। अब इन दोनों को इक्वेशन को माइनस 2b प्लस 2d इक्वल टू 1 और 2b प्लस 2d इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे, तो 2b कैंसिल आउट होके 4d इक्वल टू 1 मिलेगा, तो d की वैल्यू 1/4। d और b की वैल्यू क्या है, दोनों आपस में इक्वल होंगी, सॉरी अपोजिट होंगी, b इक्वल टू माइनस डी मिलेगा, तो d की वैल्यू 1/4 मिले, तो b क्या होगा -1/4 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देना, पार्शियल फ्रैक्शन के जो बेसिक फॉर्मूला वहाँ पे, जहाँ पे a और c की वैल्यू क्या है 0 0 है, b की वैल्यू -1/4 और d की वैल्यू 1/4 है, उसको अपन ने पुट कर लिया, 1/4 कॉमन निकाल लिया, 1/s माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लाप्लास इन्वर्स फाइंड करने के लिए ईटी हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई माइनस टी हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर प्लस 1, लाप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर प्लस 1 इसे साइन टी को कॉमन निकालेंगे, ई टी माइनस ई माइनस टी, लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन इसे साइन हाइपरबोलिक टी, तो अपन का फॉर्मेट इस फॉर्म में आ जाएगा। और बेसिक क्वेश्चन कहाँ पे शुरू हुआ था, tan इन्वर्स से शुरू हुआ था, उसका फॉर्मूला क्या मिल रहा था अपन को t/4 f ऑफ t, तो t/4 f ऑफ t यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो गई थी ना, t/4 f ऑफ t पुट करेंगे तो अपन को आंसर का फॉर्म मिलेगा 2 sin t sin हाइपरबोलिक t/t। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।